प्रकृति पर्व सरहुल की पूर्व संध्या पर दिखी झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अदा की आखिरी जुमे की नमाज। कल मनेगी ईद, बाजारों में रौनक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का प्रयास लाया रंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी डकरा केंद्रीय विद्यालय को पुनः खोलने की स्वीकृति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। दोपहर बाद फिर बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल भी बारिश के आसार। और सिमडेगा पुलिस ने पीएलएफआई के 9 उग्रवादियों को दबोचा। लेवी के लिए जलडेगा थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में की थी आगजनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल में नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा भाव से संचालित चिकित्सा संस्थानों की समाज में विशेष भूमिका होती है। वे केवल रोग का उपचार ही नहीं करते, बल्कि रोगियों और उनके परिवारों के जीवन में आशा, विश्वास और सम्मान का संचार भी करते हैं। सेवा भाव से संचालित चिकित्सा संस्थानों की समाज में विशेष भूमिका होती है। ये केवल रोग का उपचार ही नहीं करते, बल्कि रोगियों को और उनके परिवारों के जीवन में आशा, विश्वास और सम्मान का संचार भी करते हैं। रामकृष्ण मिशन ने ये दिखाया है कि आधुनिक विज्ञान और मानवीय करुणा का संगम मानवता के कल्याण के लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। मैं इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पश्चिम एशिया में ताजा हालात के मद्देनजर भारत सरकार के अंतर मंत्रालयीय समूह ने प्रेस वार्ता कर लोगों से संयम बरतने की अपील की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि खाड़ी संकट के बाद से पैनिक बुकिंग में कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश की सभी रिफाइनरियां उच्चतम क्षमता पर संचालित हो रही है। हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि मॉनिटरिंग नेटवर्क, मॉनिटरिंग सिस्टम को और एनफोर्समेंट सिस्टम को और स्टेप अप किया जाए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम ने भी लगभग 1800 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की हैं। एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड हैं। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतज़ार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। प्रकृति पर्व सरहुल कल पूरे राज्य में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में सरहुल पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। कल राज्य भर में शोभा यात्रा का आयोजन होगा और पारंपरिक विधि विधान से पाहन पूजा करेंगे। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में सरना नवयुवक संघ की ओर से सरहुल पर्व संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पारंपरिक लोक नृत्य कर दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। संघ के अध्यक्ष हरि उरांव ने बताया कि नव वर्ष के आगमन को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। यहाँ की सभी समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। छोटे पैमाने पर मनाते हैं, कुछ लोग बड़े पैमाने पर मनाते हैं, लेकिन सरहुल को सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए कि आप संथालों में भी सरना पाते हैं, हो में भी सरना पाते हैं और ये सरहुल का त्यौहार सरना में ही इसकी पूजा की जाती है। और जो पाहन पूजा करता है तो व्यक्तिगत अपने लिए ईश्वर से मांगता नहीं है, यहाँ पूरे समुदाय के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए मांगता है। ये बहुत बड़ी बात है।
कार्यक्रम की शुरुआत इष्ट देव की आराधना के साथ प्रकृति के प्रति आस्था प्रकट कर की गई। पूर्व लेखाकार सरन उरांव और लापुंग इंटर कॉलेज की प्राचार्य विश्व कुमारी उरांव ने बताया कि सरहुल प्रकृति पर्व है। इसी पर्व के साथ तमाम शुभ कार्य शुरू होते हैं। वहीं लक्ष्मण उरांव ने प्रार्थना में उल्लिखित तथ्यों से अवगत कराया। जब तक सरहुल नहीं मनाते हैं कोई खेती बाड़ी का काम आरंभ नहीं करते हैं, और जब सरहुल के बाद प्रकृति में सूरज और धरती का मिलन होता है तभी मने पृथ्वी में संतान उत्पन्न होने चाहे पेड़ पौधा को बढ़ने का समय होता है। हम लोग जितने भी प्रकृति के सारे चीज़ हैं उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा वो गोत्र में है, उसको हम सुरक्षित रूप से उसको रखते हैं, उसको नष्ट नहीं करते हैं, उसको हम अपना पूर्वज की तरह मानते हैं। देखिए, प्रार्थना सब जगह शुभ काम के लिए सब जगह किया जाता है। यहाँ भी एक अनादि प्रार्थना कुड़ुक द्वारा किया जाता है, जिसका ये मीनिंग होता है कि आना आदि ये पूरा धरती में, पूरा सृष्टि में आप ही एक सर्वशक्तिमान शक्ति हैं, सबको पालन पोषण कर रहे हैं, सबको अन्न धन ये जो भी ये सभी चीज आप परिपूर्ण कर रहे हैं। सरहुल पूर्व संध्या को लेकर छात्राएं काफी उत्साहित दिखीं। छात्रा रूपा उरांव ने बताया कि वे पारंपरिक परिधान में नृत्य की प्रस्तुति देने पहुंची हैं, जो उनके संस्कृति को संरक्षित रखने में सहायक है। अभी जो साल वृक्ष जो हुआ है उस पे अभी नए नए फूल जो आया उसको हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये हम लोग का हसली जो है, और फिर नीचे पैर में हम लोग पैरी पहनते हैं, और उसी को हम लोग पहन के यहाँ हमारा जो पूरा गेटअप है वो हम लोग यहाँ नृत्य दिखाने के लिए आए हैं। इस तरह के आयोजन न केवल सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि समाज में एकता और परंपराओं के प्रति सम्मान को भी बढ़ावा मिलता है। रांची से सहयोगी विकास और सूरज के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। सरहुल को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार है। शहर के प्रमुख चौक, चौराहे और सड़कें सरहुल के झंडों से पटी पड़ी हैं। बाजारों में भी सरहुल को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। आदिवासी परिधानों की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजधानी रांची में सरहुल को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। युवक युवतियों से लेकर बुजुर्ग तक इस पर्व पर पारंपरिक वेशभूषा पहनना पसंद करते हैं। इसलिए दुकानों में हर जरूरी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जा रहा है। अपने लिए साड़ी खरीद रही हूँ क्योंकि कल हम लोगों का पर्व है सरहुल, और साथ में मेरे हस्बैंड के लिए कुर्ता खरीद रही हूँ। समय के साथ आदिवासी परिधानों के ट्रेंड में भी बदलाव आया है। अब लोग पारंपरिक कपड़ों के साथ साथ डिजाइनर आदिवासी परिधान भी पसंद कर रहे हैं। बाजार में लेटेस्ट फैशन के परिधान उपलब्ध हैं, जो खासकर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और सरहुल की तैयारी को और खास बना रहे हैं। और हमारा सरहुल का बात हुआ तो उसका देख ही रहे हैं, पीछे में इतना भीड़ जो हुजूम लगा हुआ है, जो कि हम लोग अभी दे नहीं पा रहे हैं। मतलब हमें भी गर्व लगता है कि हम अपना संस्कृति को बचाने के लिए कम से कम कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, हमारा भी योगदान हो रहा है। वहीं आदिवासी परिधान विक्रेता मंगरा तिर्की का कहना है कि अब समाज में जागरूकता बढ़ी है और लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा को गर्व के साथ अपना रहे हैं। जो भी त्योहार आ रहा है उसमें अपना कल्चर का ड्रेस पहन रहा है तो हम लोग को भी खुशी होती है, अच्छा लगता है। हम लोग को भी ड्रेस पहन के घूम रहा है तो बहुत सुंदर लग रहा है। सरहुल सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति का उत्सव है। रांची में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा देश भर में प्रसिद्ध है और इस पूरे आयोजन में आदिवासी परिधान इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची के सिरमटोली में कल आयोजित होने वाले सरहुल महोत्सव के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से सरहुल मनाने की अपील की। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और राहुल उरांव समेत अन्य लोग शामिल थे।
उधर सरना पूजा समिति डहुटोली ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर सरहुल पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में समिति के अध्यक्ष विश्वास उरांव, कमल मुंडा और रोहन कच्छप समेत कई लोग शामिल थे। कल सरहुल के साथ साथ मुस्लिम धर्मावलंबी ईद का त्यौहार मनाएंगे। एक साथ दो त्यौहार होने के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रमजान के आखिरी जुम्मे पर धनबाद के मस्जिदों में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर देश में सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। रमजान के आखिरी जुम्मे के मौके पर धनबाद की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ की। ईदगाह मोती मस्जिद के इमाम मोहम्मद अबीरुद्दीन कासमी ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमजान हमें संयम, सेवा और जरूरतमंदों की मदद का संदेश देता है। ईद पूरे महीना रोज़ा रखने के इनाम के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये ईद का दिन दिया जाता है। तो कल ईद उल फित्र है और हमारी इस मस्जिद के अंदर यानी ईदगाह मोती मस्जिद में सुबह 7:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। पूरे देश भर में कल ईद मनाया जाएगा हमारे हिंदुस्तान में। और ईद जो है एक उत्साह का त्यौहार है, इसीलिए ज्यादा बात ना बोलते हुए ईद के ही मौके पर ईद मुबारक सभी देशवासियों को। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर रमजान की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश फैलाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ईद खुशियों का त्यौहार है जिसे सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। रमजान का यह महीना इंसानियत, प्रेम और सौहार्द की सीख देता है जिसे आगे भी बनाए रखना जरूरी है। आखिरी जुमा था तो आज आखिरी जुमा की नमाज जमाते अलविदा की नमाज अदा की गई और सारे लोगों से आपने देखा यहाँ पे आज दुआ भी हुई कि सारे पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के बीच में अमन और चैन कायम रहे। हम लोग ने दुआ की है कि अल्लाह पाक पूरे दुनिया को एक तरह से अमन और चैन के साथ रहने की हिदायत दे, अमन और चैन से लोग रहें, आपस में प्यार मोहब्बत बांटे। रमजान का आखिरी जुम्मा एक बार फिर यह संदेश दे गया कि धर्म और त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जरूरत है इस भाईचारे और शांति के संदेश को हर दिन अपनाने की ताकि समाज में प्रेम और सौहार्द बना रहे। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को एक और तोहफा मिला है। रक्षा राज्य मंत्री रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालय डकरा को पुनः खोलने की स्वीकृति दे दी है। स्थानीय सांसद इस विद्यालय को खुलवाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। श्री सेठ ने विद्यालय खोलने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नामांकन शुरू हो जाएगा। फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इन दोनों नेताओं की मुलाकात रक्षा मंत्रालय के नए कार्यालय कर्तव्य भवन 2 में हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात की जानकारी संजय सेठ ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज जामताड़ा जिले के मड़पा पंचायत के बड़की बांध गांव में बियर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना आने वाले समय में गांव की खुशहाली, कृषि उन्नति और समग्र विकास की मजबूत आधारशिला सिद्ध होगी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के अथाह आध्यात्मिक माहौल पर
अपने विचार साझा करते हुए कहा है कि मां अम्बे के प्रति भक्ति मन को अपार शांति और ऊर्जा से भर देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि नमन, देवी मां सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मां अम्बे का एक गीत शेयर कर लिखा, नवरात्रि में मां अम्बे की भक्ति से सराबोर वातावरण मन को असीम शांति और ऊर्जा से भर देने वाला है। माता को समर्पित श्रद्धा और विश्वास की गूंज हृदय को संपदित कर जाती है। दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। जो देवी अपने कर कमलों में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं, अत्यंत श्रेष्ठ ब्रह्मचारिणी देवी मुझ पर प्रसन्न हों। The goddess who holds a rosary and a water pot in her lotus-like hands, may that supremely exalted goddess Brahmacharini be gracious to me. पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आज बाबा बासुकीनाथ धाम में विधि विधान से बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए 6 अप्रैल तक गृह मंत्रालय से हलफनामा दायर करने को कहा है। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ सकती है। राहुल गांधी इस दोहरी नागरिकता के मामले को लेकर सुर्खियों में हैं, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया और गृह मंत्रालय से सबूत मांगे। और इस मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोर्ट ने 6 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने की डेडलाइन तय कर दी है। फिलहाल देश की नज़रें टिकी हैं। अदालत की अगली सुनवाई पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता मामला आखिर है क्या। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक जो है हलफनामा इसमें मांगा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ये मामला फिर से गहरा गया है। दोहरी नागरिकता विवाद में राहुल गांधी का नाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर सख्त रुख अपनाया है तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गृह मंत्रालय से हाईकोर्ट ने सबूत भी मांगे हैं तो अपने आप में काफ़ी गंभीर ये मामला हो जाता है। दस्तावेज पेश करने तक के भी निर्देश दे दिए गए हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान शिक्षाविदों ने झारखंड में जनजातीय उत्थान के लिए अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए नीति, संस्कृति और सतत विकास पर चर्चा हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती ने कहा कि समावेशी भारत के निर्माण में जनजातीय समुदाय की अहम भूमिका है। जनजाति के पास ऐसा नॉलेज का भंडार है जिसके बारे में हम लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह जो संगोष्ठी हो रहा है, इस तरह चर्चा हो रही है, उसमें ये मौका मिला जो स्कॉलर इसमें काम कर रहे हैं एक साथ बैठ के बात करना और दूसरा अपने आपस में चर्चा करके सीखना। वक्ताओं ने जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में जनजातीय भागीदारी की अहम भूमिका को रेखांकित किया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड का जो समावेशी कार्यक्रम है ना, ये संस्कृति से एकदम मिला जुला रहता है क्योंकि संस्कृति इनके जीवन के अंग है, बाहर से नहीं है।
कोई भी विकास का मॉडल झारखंड में ऐसा नहीं हो सकता है जो आप खाली ब्रिक एंड कंक्रीट का बना दीजिएगा। जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रहा है उस पॉलिसी को और किस हद तक दुरुस्त किया जाए कि एक ट्राइबल का सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो सके, वो इंश्योर हो सके, ताकि हम विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का उसको समावेशी बना सके और अचीव कर सके। नेचुरल हीलिंग सिस्टम एंड अदर कंपोनेंट्स व्हिच वी आर naturally ingredient in their systems, we have to take them and accommodate them, and with involvement of active participation of tribal people of Jharkhand, we can take it much beyond that, the vision of Prime Minister. इस दौरान कई शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए ठोस सुझाव भी सामने आए। शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने कहा कि सतत विकास के लिए स्थानीय परंपराओं और ज्ञान को आधुनिक नीतियों के साथ जोड़ना आवश्यक है। महिला है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा नेचर से जुड़ी है, ठीक है, और नेचर से जुड़ी इसका मतलब उनका फ्यूल वुड कलेक्शन होना, वाटर कलेक्शन होना। अगर क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट हो रहे हैं? वो अफेक्ट हो रहे हैं, इन द सेंस कि अगर उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है सारी चीज़ों को करने में, ठीक है, और वो कनेक्टेड ज़्यादा है तो वही क्लाइमेट को, नेचर को बचा सकती है। पेसा एक्ट जो है वो कैसे और इम्प्रूव कर सके ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो डेवलप, अपलिफ्ट हो सके। दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, वहाँ भी कहा गया कि काफ़ी सारी सीट्स जो रिजर्व्ड होती हैं उन लोगों के लिए, वो काफ़ी सारी सीट्स जो थी वो खाली चली गई। तो कम से कम कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी मतलब काफ़ी पीछे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने जनजातीय उत्थान के लिए सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन के निष्कर्ष नीति निर्माण में सहायक साबित होंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। रांची से सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज साक्षी में जमशेदपुर हाट प्लास मार्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मार्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा महिला उद्यमियों को एक ही स्थान पर अपने उत्पादों की बिक्री का अवसर प्रदान किया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला दिखा। इस दौरान तेज हवा के साथ कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम में अचानक आए बदलाव से तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल भी राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। सिमडेगा पुलिस को उग्रवाद के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI से जुड़े 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जलडेगा थाना क्षेत्र के लचरागढ़ से ओड़गा तक सड़क बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के अस्थायी कैंप में 25 जनवरी की रात अज्ञात उग्रवादियों ने आगजनी की थी। पुलिस ने जांच के आधार पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 का सीधा संबंध PLFI से पाया गया है। लातेहार की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए भारी मात्रा में गांजा का खेप बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए NH 75 से ट्रक सहित गांजा को जब्त किया। इस गांजे को बोरी में भूसा में छिपा कर रखा गया था। स्थानीय पुलिस तस्करों का पता लगाने में जुटी है। कभी सुबह की शुरुआत जिससे चिड़िया की चहचहाहट से होती थी, आज वही चिड़िया नन्ही गौरैया हमारे शहरों से गायब होती जा रही है। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर क्यों यह प्यारा पंछी हमसे दूर होता जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मनुष्य की बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण और शहरीकरण इसके पीछे बड़ी वजह है। जो
कभी हर घर आंगन की पहचान हुआ करती थी, आज विलुप्ति के कागार पर पहुंच गई है। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाकर इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में गौरैया संरक्षण पर जोर दिया है। संरक्षित करने के लिए कोई बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है, बस आपका बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ा दिल अपने घर के छत पर, ठीक है कि आपने कंक्रीट बना लिया है, कोई बात नहीं, तो आप गौरैया को फिर से देखना चाहते हैं तो छोटा सा लकड़ी का बक्सा जिसमें छोटा सा छेद हो उसको टांगिए और घर के छत पर पानी रख दीजिए और जो घर का चावल का टुकड़ा है वो रखिए। गौरैया फिर से आएगी और वो फिर से आपके आंगन में चहचहा सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इंसानों की बदलती जीवन शैली और खेती में बढ़ते कीटनाशकों का उपयोग गौरैया के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में गौरैया की संख्या में 70 से 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। गौरैया जो है वो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के साथ एक सामंजस्य बना करके हजारों साल से वो जी रही थी। जैसे जैसे विकास होते रहा, जिसको हम विकास कह रहे हैं, और घर का जो बनावट संरचना चेंज होते रहा, कंक्रीट आने लगा, तो उनका जो घोंसले बनाने का जो जगह था वो कम हो गया। अब उससे कम होने के कारण उस रहने में उसको समस्या होने लगी। ब्रीडिंग में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकृति पर्व सरहुल की पूर्व संध्या पर दिखी झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अदा की आखिरी जुम्मे की नमाज। कल मनेगी ईद, बाजारों में रौनक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का प्रयास लाया रंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी डकरा केंद्रीय विद्यालय को पुनः खोलने की स्वीकृति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। दोपहर बाद फिर बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कल भी बारिश के आसार। और सिमडेगा पुलिस ने PLFI के 9 उग्रवादियों को दबोचा। लेवी के लिए जलडेगा थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में की थी आगजनी।